गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे लेक्चर में विषय है सिमेट्री इन क्रिस्टल्स या क्रिस्टलों में सममिति का अध्ययन किस प्रकार से किया जाता है। यह क्रिस्टलों का एक लाक्षणिक गुण होता है, यानी कि हर क्रिस्टल में सममिति किसी न किसी प्रकार की सममिति पाई जाती है। किसी भी क्रिस्टल पर कुछ ज्योमेट्रिकल ऑपरेशंस जब हम अप्लाई करते हैं तो क्रिस्टल की दिखावट में अगर कोई अंतर नहीं आता है तो इसका मतलब है कि उस क्रिस्टल में सममिति पाई जाती है। यानी कि क्रिस्टल में जब क्रिस्टल को किसी अक्ष पर घुमाया जाता है या उसके क्रिस्टल के तलों से परावर्तन किए जाते हैं, तब क्रिस्टल की दिखावट में, उसके अपीयरेंस में हमें कोई डिफरेंस नज़र नहीं आता। इस प्रकार के जो ज्योमेट्रिकल ऑपरेशंस होते हैं इन्हें एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री कहा जाता है। यानी कि जो सिमेट्री है उसे एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री के रूप में व्यक्त किया जाता है। सिमेट्री इन क्रिस्टल्स में हम विभिन्न बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। सिमेट्री कई प्रकार की होती है। प्लेन ऑफ सिमेट्री या सममिति तल, एक्सिस ऑफ सिमेट्री या सममिति अक्ष, तथा सममिति केंद्र या सेंटर ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री या सममिति तल क्या होता है? यह एक काल्पनिक तल होता है जो क्रिस्टल को दो ऐसे भागों में विभाजित करता है जिससे कि ये दोनों भाग एक दूसरे का मिरर इमेज होते हैं, तो वह तल सममिति तल कहलाता है। एक जनरल एग्जांपल हम लेते हैं जो अल्फ़ाबेट्स हैं। फॉर एग्जांपल E, M, B, W, V, इन सब के अंदर सममिति पाई जाती है। E अल्फ़ाबेट अगर हम देखें और इसके बिल्कुल सेंटर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं तो हम देखेंगे कि उस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर और नीचे का जो पार्ट है वो एक दूसरे का बिल्कुल मिरर इमेज है, बिल्कुल सेम है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो अल्फ़ाबेट E है इसके अंदर सममिति या प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सममिति तल पाया जाता है। इसी प्रकार से M जो अल्फ़ाबेट है उसमें वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है। अगर एक वर्टिकल प्लेन उसके बिल्कुल बीचों बीच भाग में रखा जाए तो हम देखेंगे कि दोनों भाग एक दूसरे की मिरर इमेज होंगे और हम ये कह सकते हैं कि उसमें वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इसी प्रकार से W में भी वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तथा B में हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज सममिति तल पाया जाता है। सममिति तल दो प्रकार के होते हैं, रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री या आयताकार सममिति तल, और विकर्ण सममिति तल या डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। रेक्टेंगुलर प्लेन्स ऑफ सिमेट्री, जैसा कि इस इमेज में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक घनीय क्रिस्टल में हमें 3 रेक्टेंगुलर प्लेन्स नज़र आ रहे हैं। ये जो शेडेड पार्ट है ये रेक्टेंगुलर प्लेन है जो कि उस क्रिस्टल को 2 बराबर भागों में बांट रहा है। इसका ऊपर का पार्ट नीचे के पार्ट का मिरर इमेज है। सेकंड में हमने देखा कि वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यानी कि ऊर्ध्वाधर प्लेन इस क्रिस्टल को 2 बराबर भागों में बांट रहा है जो कि एक दूसरे की मिरर इमेज है। सिमिलरली जो थर्ड इमेज है इसमें भी एक वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो ये जो शेडेड पार्ट है ये एक काल्पनिक अक्ष है जिसके द्वारा विभाजित दोनों भाग एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब हैं। एक घन में इस प्रकार के 3 सममिति तल प्राप्त होते हैं क्योंकि आमने सामने के दोनों फलकों के किनारों के मध्य बिंदुओं को मिलाने से प्राप्त होता है। ये जो प्लेन है ये बिल्कुल फलक के केंद्र से गुजरता है, और क्योंकि एक घन में
6 फलक होते हैं, इसलिए इस प्रकार के 3 सममिति तल इसमें पॉसिबल होंगे। डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री या विकर्णतः सममिति तल। घन के विकर्णतः किनारों को मिलाने से जो तल बनता है, यानी अपोजिट डायगोनली अपोजिट एजेस को मिलाने से जो तल बनते हैं, उन्हें डायगोनल प्लेन्स ऑफ सिमेट्री कहा जाता है। यह तल क्रिस्टल को ऐसे 2 बराबर भागों में बांट देता है जो एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं। यहाँ हम इस इमेज में देख रहे हैं 2 अलग अलग शेडेड पार्ट हैं, फर्स्ट क्रिस्टल में, सेकेंड क्रिस्टल में भी और थर्ड में भी। 2 अलग अलग शेडेड पार्ट से हमने इन डायगोनल प्लेन्स को दिखाया है। अपोजिट जो किनारे हैं वो डायगोनली एक दूसरे से जोड़े गए हैं। इस प्रकार से जो क्रिस्टल है वो 2 बराबर भागों में बट गया है। एक घनीय क्रिस्टल में इस प्रकार के 6 तल होते हैं, क्योंकि 12 किनारे हैं। 12 किनारों को अगर हम डायगोनली जोड़ेंगे तो इस प्रकार के 6 तल हमें प्राप्त होंगे। इस प्रकार एक घनीय क्रिस्टल में कुल 9 प्लेन ऑफ सिमेट्री हैं, 3 आयताकार सममिति तल तथा 6 विकर्ण सममिति तल हैं। कुल मिलाकर के 9 प्लेन्स ऑफ सिमेट्री हैं। द नेक्स्ट वन इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री या सममिति अक्ष। क्या होता है? क्रिस्टल के केंद्र से गुजरने वाली ये काल्पनिक अक्ष होता है, जिस पर यदि क्रिस्टल को हम घुमाएं, 360 डिग्री पर यदि क्रिस्टल को घुमाया जाता है तो कितनी बार वो एक जैसा दिखाई देता है, यह उसका सममिति अक्ष कहलाता है। यानी इस अक्ष पर घुमाने पर जितनी बार वो हमें एक जैसा दिखाई देगा, उसी के आधार पर उस सममिति अक्ष का नामकरण होता है। एक घन में कई प्रकार के जो सममिति अक्ष हैं वो पाए जाते हैं। डायगोनल एक्सिस ऑफ 2-फोल्ड सिमेट्री, एक्सिस ऑफ 3-फोल्ड सिमेट्री, एक्सिस ऑफ 4-फोल्ड सिमेट्री यानी द्विगुणित सममिति अक्ष, त्रिगुणित सममिति अक्ष तथा चतुर्गुणित सममिति अक्ष। यहाँ इस इमेज में हम देख रहे हैं जो फर्स्ट डायग्राम है, क्यूबिक क्रिस्टल है, वो एक्सिस ऑफ 2-फोल्ड सिमेट्री को शो कर रहा है। यहाँ आप ध्यान से देखें कि अपोजिट किनारों के मध्य बिंदुओं को जोड़ा गया है। एक घन के विपरीत किनारों के मध्य बिंदुओं को जोड़ा गया है। ये काल्पनिक अक्ष जो डॉटेड लाइन से हम देख रहे हैं, यदि इस अक्ष पर क्रिस्टल को 360 डिग्री पर घुमाया जाए तो क्रिस्टल हमें 2 बार एक जैसा दिखाई देगा। इसीलिए इसे हमने कहा 2-फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और क्योंकि एक घन में 12 किनारे होते हैं तो इस प्रकार के सममिति अक्षों की संख्या होगी 6। जो सेकेंड है इमेज वो हमें एक्सिस ऑफ 3-फोल्ड सिमेट्री दिखा रही है। यहाँ हम ध्यान से देखते हैं विपरीत डायगोनली जो कोने हैं, कोनों से गुजरने वाला अक्ष है ये कॉर्नर, इसे एजेस जिसे कहते, एजेस तो फर्स्ट में था, ये कॉर्नर है। कॉर्नर से गुजरने वाला अक्ष पर जब क्रिस्टल को 360 डिग्री पर घुमाते हैं तो 3 बार हमें एक जैसा दिखाई देता है। इसीलिए इसे हमने कहा एक्सिस ऑफ 3-फोल्ड सिमेट्री। क्योंकि एक घन में 8 कोने होते हैं तो इस प्रकार के जो सममिति अक्ष हैं वो 4 होंगे। तो घन में 4 त्रिगुणित सममिति अक्ष पाए जाते हैं। थर्ड इमेज ये एक्सिस ऑफ 4-फोल्ड सिमेट्री को दिखा रही है। यहाँ एकदम स्पष्ट दिख रहा है कि विपरीत फलकों के मध्य बिंदुओं से गुजरने वाला काल्पनिक अक्ष है। जब इस पर क्रिस्टल को हम घुमाते हैं तो हमें 4 बार, घनीय क्रिस्टल को घुमाते हैं तो 4 बार वो एक जैसा दिखाई देता है। इसीलिए इसे एक्सिस ऑफ 4-फोल्ड सिमेट्री कहा। अब क्योंकि एक क्रिस्टल में 6 फलक होते हैं तो इस प्रकार के जो चतुर्गुणित सममिति अक्ष हैं वो 3 होंगे। इस प्रकार एक घन में कुल 13 सममिति अक्ष होते हैं।
और जो लास्ट इमेज है ये एक्सिस ऑफ 6 फोल्ड सिमेट्री को शो कर रहा है। ये एक हेक्सागोनल है जिसके विपरीत फलकों के मध्य से एक काल्पनिक अक्ष गुजर रहा है, और जब इस पर 360 डिग्री पर हम इसे घुमाते हैं तो ये 6 बार हमें एक जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसे हमने कहा 6 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एंड द लास्ट वन, सेंटर ऑफ सिमेट्री या सममिति केंद्र। किसी क्रिस्टल के अंदर वह बिंदु, यह भी काल्पनिक बिंदु होता है, क्रिस्टल के अंदर वह बिंदु जिससे होकर यदि कोई रेखा खींची जाती है तो वो क्रिस्टल की सतह को दोनों ओर समान दूरी पर स्पर्श करती है, ये सममिति केंद्र कहलाता है। एक क्रिस्टल में एक से अधिक सममिति तल हो सकते हैं, सममिति अक्ष हो सकते हैं, लेकिन सममिति केंद्र एक से अधिक नहीं होता, क्योंकि केंद्र बिंदु तो उसमें एक ही होगा, तो इसलिए उसमें एक ही सेंटर ऑफ सिमेट्री पाया जाता है। इस प्रकार एक घनीय क्रिस्टल में 9 सममिति तल, 13 सममिति अक्ष तथा एक सममिति केंद्र, कुल मिलाकर के 23 सिमेट्री एलिमेंट्स पाए जाते हैं। प्रत्येक क्रिस्टल तथा प्रत्येक अणु के, ये तो हमने घनीय क्रिस्टल की बात की थी, प्रत्येक क्रिस्टल और प्रत्येक अणु के कुछ सममिति तत्व होते हैं जो क्रिस्टल की सममिति की प्रकृति का वर्णन करते हैं। सममिति तत्वों के समूह को बिंदु समूह या पॉइंट ग्रुप कहा जाता है। हमने अभी डिटेल में देखा कि घनीय क्रिस्टल में कुल 23 सममिति तत्व होते हैं। इसी प्रकार के सममिति तत्व एक अष्टफलकीय या ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल में भी पाए जाते हैं। ये दोनों क्रिस्टल एक ही बिंदु समूह के हैं। थैंक यू।